हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की। रेडी है या नहीं है आप खुद देखोगे और समझोगे। तो जब निफ्टी ऑटो सेक्टर की बात आती है तो बड़े बड़े नाम टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये बड़े नाम आपके सामने निकल के आते हैं। लेकिन इस सेक्टर में बड़े नाम ही नहीं, बहुत सारे छोटे स्टॉक्स भी शामिल हैं। साथ के साथ ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप देखोगे कि छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर लिस्टेड है जो कि पार्ट्स बनाती हैं ऑटो सेक्टर के लिए। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स की कंपनी है। टाटा मोटर्स तो असेंबल कर लेती है गाड़ी को, कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स को। लेकिन एक एक मैं कहूँगा पैसेंजर व्हीकल के अंदर अलग अलग तरीके के पार्ट्स बनते हैं। अब देखिए कोई कंपनीज यहाँ पे उसकी लाइट्स बना रही होगी, कोई कंपनी वायरिंग के लिए काम कर रही होगी। अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो ल्यूमैक्स ऑटो, ल्यूमैक्स टेक्नोलॉजीज इनका काम है। अगर मैं वायरिंग की बात करूं तो मदरसन सुमी, आपको पता ही है, वायरिंग की काम है। अगर मैं बात करूं टायर की बात करूं तो अपोलो टायर, एमआरएफ टायर, सीएट टायर, बहुत सारी टायर की कंपनीज है। और इसी तरीके से अब ओवरऑल सिचुएशन को देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं अलग अलग। अगर गाड़ी के एक्सल की बात की जाए तो एक्सल वाली कंपनीज है। और वही नहीं, आपको मैं ये कहूंगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, मगर मैं कहूंगा कि 50 60 70 80 कंपनी अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर की छोटी छोटी लिस्टेड जरूर है। और इवन जो बड़ी बड़ी असेंबल करने वाली 10 15 कंपनीज है अलग अलग तरीके की, वो तो है ही है टॉप की, लेकिन उनको माल पहुंचाने वाली और भी कंपनीज है। तो आज ऑटो सेक्टर के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए पिछले 1 2 महीने पहले हमने रियलिटी सेक्टर की बात करी थी, क्या धमाका आया, वाह मजेदार। लेकिन आज ऑटो सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसमें ही स्टॉक्स को देख लीजिए, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, M&M, आइशर मोटर, बॉश, अशोक लेलैंड, और यहाँ पे मारुति, हीरो मोटर, MRF, हमारा राजा बैटरीज, एक्साइज इंडस्ट्री, ये बैटरी वाली कंपनीज होगी जो कि ऑटो सेक्टर की है। टीवीएस मोटर, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज देखिए ऑफ हाईवे टायर की कंपनी होगी। तो यहाँ देखिए ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर इतने स्टॉक्स तो ही हैं। लेकिन बाकी के स्टॉक्स आपको देखना हो तो आप और स्टॉक्स को देखिए और एनालाइज कीजिए। लेकिन फिलहाल ये निफ्टी ऑटो के रडार में आने का क्या फायदा है, कैसे आया, मतलब क्या रीजन है, मैं कहूँगा। तो ये जब मैं मंथली चार्ट इसका एनालाइज कर रहा था तो मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगी वो होती हुई दिखी। और रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, देखिए हर बड़ी करेक्शन के बाद, हर बड़ी इम्पल्स के बाद डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ करेक्शन। या वो फ्लैट करेक्शन हो या वो थोड़ा सा डिप करेक्शन हो सकती है। बट आप देखोगे एक हल्का सा हॉल्ट मिला था यहाँ पे, जो कि मैं कहूँगा 2021 की जस्ट पहले नवंबर दिसंबर के टाइम फ्रेम पे। और इस टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो टाटा मोटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइम फ्रेम पे क्या धमाका उसने किया। 180 की रेंज में आई थिंक उस टाइम पे था, क्या धमाका किया ये रहा। और यही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स ने इस टाइम पे इस करेक्शन ने रैली दी थी। बट जब हम इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स का क्या फायदा होता है देखने के लिए। देखिए इंडेक्स में आप देखोगे बैंक के इंडेक्स को ले लीजिए, ऑटो इंडेक्स को ले लीजिए, मेटल इंडेक्स को ले लीजिए। आप एक जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब एक मिला जुला, बहुत सारे स्टॉक्स का एक मिला जुला ये इंडेक्स होता है। इसके थ्रू आपको शॉर्ट लिस्टिंग आसान हो जाती है ना। व्हाट इज शॉर्ट लिस्टिंग मीन्स, अब आप इंडेक्स को देख रहे हो, अब आप जब इसके स्टॉक्स को देखोगे आपको पता लग गया कि रियलिटी सेक्टर भागने वाला है अगले कुछ महीनों में। अब क्या करोगे आप, उस सेक्टर से मैचिंग, उसके चार्ट से मैचिंग जो स्टॉक्स आपको दिखेंगे आपको कहोगे वाह मजा आ गया, सनटेक रियलिटी की बारी है, वाह कोलटे पाटिल डेवलपर्स की बारी है, वाह डीएलएफ की बारी है, वाह गोदरेज प्रॉपर्टीज की बारी। तो आपको दिखते हैं इस तरीके से। तो ये होता है इंडेक्स स्पेसिफिक शॉर्ट लिस्टिंग। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट लिस्टिंग का पहला फेज। अब आप देखिए, अब ये करेक्शन फिलहाल चल रही है नाउ। अब आपको यार कितना टारगेट लिया जाए, कि मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रैली आई है। तो उसी तरीके से 1 महीना नहीं, अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ की ये करेक्शन चल रही है। ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ हो चुके हैं इस करेक्शन को। मतलब जो रैली आई थी अगर आप देखोगे उसके बाद इतनी ये करेक्शन है। अब ये रैली धमाका आपको देखने को मिल सकता है। अब इस धमाके के अंदर जैसे कि मार्केट के फ्रैक्टल नेचर की हम बात करेंगे, मान लो ये इंपल्स इस तरीके से बनी, तो होगा क्या, आपको इसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज। देख रहे हो अब आप ये
दीज विल बी योर अपॉर्चुनिटीज। आप कहोगे वाह, समझ रहे हो, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेंगी। अब अगर आप इसी पूरे मूव की देख लोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी। तो ये तो फैक्टल नेचर हो गया मार्केट का। बट हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, अब इसको समझेंगे जरा अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अभी जो ये करेक्शन चल रही है, जो ये कंसोलिडेशन चल रही है, ये कहाँ पे चल रही है, जरा सोचिए, जरा समझिए। ये चल रही है सुपर मोमेंटम एरिया में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एमएसीडी कहाँ पे है, सेंट्रल लाइन से ऊपर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। बट हाँ, ये करेक्शन ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट से पहले थोड़ा बहुत आपको हल्के खासे झोंके भी दिखा सकती है, जो कि 20 एमए या 50 एमए के इर्द गिर्द तक सपोर्ट ले ले, क्योंकि अभी ये एक रेंज चल रही है। और समझने की कोशिश करते हैं इसी को वीकली चार्ट पे, जरा समझिए। अभी मैं कहूंगा कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है, डिमांड धीरे धीरे से पॉजिटिव होती जा रही है। और ये देखिए, अब ये चीजें पहले इस लेवल को पार करेगा, धीरे धीरे आप सिचुएशन को समझोगे। एंड 200 एसएमएस ऊपर सारी ये चीजें वीकली पे भी हो रहा है। अब वीकली की बात करते हैं आरएसआई पे। आरएसआई पे अभी हम सुपर मोमेंटम एरिया पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही है। ऊपर चले जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है, ये ओवरऑल देखिए। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कभी भी प्राइस एक्शन को जब समझोगे ना, तो ये छोटी करेक्शंस भी बहुत ही काम की चीजें होती है। ये छोटी छोटी करेक्शंस आपको दिख जरूर रही होंगी, लेकिन अगर आप इन्हीं को देखोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू जनरेटिंग वाली चीजें होती है। देखिए लो पॉइंट, हायर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई, देखिए नीचे आया, हायर हाई ऑलरेडी आ गया। ये एरिया पूरा का जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न था, ब्रेक, यहाँ पे क्या मिला, सपोर्ट मिला। यू कैन ग्रैब दिस ऑल्सो। अब देखिए वापस देखिए कैसी सिचुएशन आई, डाउन, देखिए डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, ब्रेक, पुल बैक टू दिस एरिया, ब्रेक, पुल बैक टू दिस एरिया। ये देखिए सिचुएशन। तो यहाँ पे आप इस एरिया में धीरे धीरे करके स्मॉल टारगेट्स लेके इन चीजों को अचीव कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टॉक पार्ट, टाटा मोटर्स, व्हाट इज द सिचुएशन, एग्जैक्टली सिमिलर टू द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। आप देखोगे बिल्कुल पिछले 1 2 3 4 5 6 7 7 से 8 महीने की करेक्शन इन प्रोग्रेस। तो रडार में आगे ये देखिए सिचुएशन, लेकिन थोड़ा सा और पॉजिटिविटी मैं कहूंगा। अभी डेली पे 200 एसएमए का सपोर्ट ले रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या, जब ये चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी तो डेफिनेटली, जैसे आरएसआई यहाँ पे क्या सिचुएशन बना रहा है, ये देखिए बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है। ये पार होगा, वापस सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगेन अ बिग पॉजिटिव थिंग विद लो रिस्क हाई मोमेंटम सेटअप। मारुति की बात करेंगे, अगेन सिमिलर सिचुएशन, बड़ी रैली 2020 अप्रैल के बाद से लेके आई ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी तक, उसके बाद करेक्शन, फ्लैट करेक्शन। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। इसका भी वापसी होना, एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना इंपॉर्टेंट है। और वीकली पे ये 200 एसएमए की लाइन को पार करना काफी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द अशोक लेलैंड थिंग, देखिए बिल्कुल वही रैली, देखिए आप कहाँ से 40 रुपीज के लेवल से 140 तक। और अभी क्या चल रही है, कंसोलिडेशन, करेक्शन। अगेन मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम पे। चलिए बात करते हैं अभी इसी सेगमेंट में हम किसकी बात करेंगे, जरा आइशर मोटर की भी बात कर लेते हैं, जरा कैसी सिचुएशन वहां पे देखने को मिल रही है। ये देखिए आइशर मोटर सिचुएशन थोड़ा सा बिग पॉजिटिव मैं कहूंगा आइशर मोटर के लिए, कि यहाँ पे चीजें थोड़ा सा स्टार्ट एडवांस में हो चुकी हैं। क्योंकि आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखिए सिचुएशन, और इसका वीडियो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही क्रिएट किया था, और ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आइशर मोटर थोड़ा सा एडवांस चल रहा है और एक लीड कर रहा है मैं कहूँगा इस करेक्शन रिजोल्यूशन को। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जरा मदरसन सुमी को देखते हैं, क्या ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए मदरसन सुमी, क्या ये भी इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके की करेक्शन यहाँ पे जो है चल रही है पिछले कुछ टाइम से। इन बिटवीन इसने एक बड़ी रैली दी थी, फिर देखिए प्राइस रिजेक्ट हुआ। जो ये डाउन साइड का सिचुएशन है ये रिजॉल्व होगा, तभी आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है मदरसन सुमी जैसे स्टॉक में भी। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बनते हुए आने वाले टाइम पे देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स देखते हैं, देखिए और स्टॉक्स में अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ निफ्टी ऑटो में, जरा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देखते हैं कि यहाँ कैसी सिचुएशन हो रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए बिल्कुल वही सिमिलर टाइप का करेक्शन यहाँ पे भी जैसे निफ्टी ऑटो में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। और आप कहोगे एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब ये देखिए बिल्कुल डिमांड एरिया फिक्स हो चुका है। अब आपको बस इंतजार करना होता है कि वापसी यहाँ पे ये जो एरिया है ब्रेक हो, पुल बैक हो, एक वापस एक डिफरेंट एक ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिले, तब ये चीजें ब्रेक होती हैं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे यहीं तक सीमित मत रहिए,
बाकी स्टॉक इस इंडेक्स को, छोटे छोटे स्टॉक को जरूर देखें, समझें और उसके बेसिस पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। लर्निंग सीरीज के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड साथ में एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए, स्टॉक मार्केट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।